आज हम आप लोगों को क्लास 10th फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना कौन सी है? तो इसमें आंसर सही होगा तीसरा वाला, कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना ही विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना है। आपको बता दें कि जब किसी बंद कुंडली में से गुजरने वाली बल रेखा संख्या में परिवर्तन होता है, कोई बंद कुंडली है तो उसमें से गुजरने वाली जो बल रेखाएं होती हैं उनकी संख्या में परिवर्तन होता है, या कह लीजिए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो जो परिपथ होता है परिपथ में धारा उत्पन्न हो जाती है, और परिपथ में धारा उत्पन्न होने को प्रेरित धारा कहा जाता है, और उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इसी प्रक्रिया को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहा जाता है, या इसे अंग्रेजी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को। तो आपको समझ में आया होगा कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है। आते हैं अगले प्रश्न पर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। ऐसी कौन सी युक्ति है जो विद्युत धारा उत्पन्न करती है? जनित्र, गैल्वेनोमीटर, अमीटर, मीटर। तो इसमें से आंसर सही होगा पहला वाला, जनित्र विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। बता दें कि जनित्र पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। आपको बताते चलें, विद्युत जनित्र को डायनमो के नाम से भी जाना जाता है, या अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक जनरेटर भी कहा जाता है। और विद्युत जनित्र 2 प्रकार के होते हैं, एसी जनित्र और डीसी जनित्र। यानी एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर मतलब प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र, दोनों पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि, यानी इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से एसी तथा डीसी जनित्र में मूलभूत अंतर कौन सा है? तो इसमें आंसर सही होगा आखिरी वाला, एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में विभक्त वलय होते हैं। सर्पी वलय को अंग्रेजी में स्लिप रिंग्स बोला जाता है और विभक्त वलय को स्प्लिट रिंग्स बोलते हैं। सर्पी वलय को स्लिप रिंग्स और विभक्त वलय को स्प्लिट रिंग्स बोला जाता है। यदि आप लोग एसी तथा डीसी जनित्र में अंतर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, आंसर से होगा सी वाला, बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघुपथन क्या होता है आपको बता दें। लघुपथन को अंग्रेजी में शॉर्ट सर्किट बोला जाता है, शॉर्ट सर्किट, और हिंदी में लघुपथन बोलते हैं। तो जब बहुत से उपकरणों को एक साथ चलाया जाता है और एक साथ चलाने पर ऐसी परिस्थिति में किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है तो अतिभारण हो जाता है, या कह लीजिए ओवरलोडिंग हो जाती है, और इस स्थिति में परिपथ का जो प्रतिरोध होता है वो लगभग में शून्य हो जाता है। इसे ही शॉर्ट सर्किट कहा जाता है या लघुपथन कहा जाता है। तो आपको समझ में आया कि लघुपथन क्या होता है। जो शॉर्ट सर्किट होती है उसे ही लघुपथन कहा जाता है, और अतिभारण यानी ओवरलोडिंग होती है। आते हैं अगले प्रश्न पर। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका की भीतर चुंबकीय क्षेत्र, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। इसके सिर के ओर आने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने से बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। आंसर सही होगा इसमें डी वाला। अगला प्रश्न है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, आप अल्फा कण मान सकते हैं इसको, धनावेशित कण को, कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतानी है, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, अधोमुखी, ऊपरमुखी। तो इसमें आंसर सही होगा ऊपरमुखी। अगला प्रश्न है, सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं, सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं
आंसर इसमें से होगा तार के चारों ओर वृत्ताकार रूप में होती हैं। तार के चारों ओर वृत्ताकार रूप में। अगला प्रश्न है, चुंबकीय बल क्षेत्र एक सदिश राशि है, अदिश राशि है, अदिश भी है, सदिश भी है, ना अदिश है ना सदिश है। तो इसमें आंसर सही होगा चुंबकीय बल क्षेत्र सदिश राशि है, ये वाला। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कौन सा होगा? तो आंसर होगा बी, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। अगला, एक टेस्ला बराबर होता है। एक टेस्ला बराबर क्या होता है? तो आंसर से होगा एक वेबर मीटर स्क्वायर, एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। पहला आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, एक वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जा रही है, कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी। कहाँ पर अधिकतम होगी? केंद्र पर, तार की सतह पर, कुंडली के बाहर, कुंडली के अक्ष पर, परंतु केंद्र से दूर। तो एक वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जा रही है, कुंडली वृत्ताकार है, तो कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी। कहाँ पर? केंद्र पर। आंसर सही होगा पहला वाला। अगला प्रश्न है, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो एक गतिमान आवेशित कण चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, यानी पहला और दूसरा दोनों सही होंगे, तो सी वाला सही है। अगला प्रश्न है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा निर्धारण के संबंध में नियम है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक है और उस पर जो बल लग रहा है, बल की दिशा निर्धारण के संबंध में नियम कौन सा होगा? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। यदि आप लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड हैं, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, अच्छे से समझाया है चित्र सहित। अगला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, वेबर, बी वाला सही होगा इसमें। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो किसे परिवर्तित करेगा? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आंसर सही होगा दूसरा वाला। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। कौन बदलेगा? विद्युत मोटर बदलता है। अगला प्रश्न है, डायनमो उत्पन्न करता है। आवेश, विद्युत वाहक बल, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। डायनमो क्या उत्पन्न करता है? तो आंसर इसमें से होगा बी, डायनमो विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? 2, 1, आधे, चौथाई। तो इसमें आंसर सही होगा आधे परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया जाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किसको बनाने में करते हैं? धारामापी, वोल्टमीटर, विद्युत मीटर, जनित्र। तो इसमें आंसर से होगा जनित्र अथवा जनरेटर को बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर नहीं करता है। निर्भर नहीं करता है बताना है समय पर, फ्लक्स परिवर्तन पर, परिपथ के प्रतिरोध पर, कुंडली के फेरों की संख्या पर। तो निर्भर नहीं कहा गया है, तो परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है, यानी सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा किससे उत्पन्न होती है? डायोड से, ट्रांजिस्टर से, डायनमो से, मोटर से। तो विद्युत धारा जनित्र अथवा डायनमो से उत्पन्न होती है। जनित्र को डायनमो भी कहा जाता है, मैंने बताया था, तो डायनमो सही होगा, सी वाला। अगला प्रश्न है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात की जाती है किससे? एम्पियर के नियम द्वारा, मैक्सवेल के कार्क स्क्रूट के नियम द्वारा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा। तो इसमें आंसर से होगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा, यानी डी वाला। दाएं हाथ और बाएं हाथ दोनों नियम मेरे चैनल में अपलोडेड हैं, आप लोग जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, धारावाही परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है। धारावाही परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर करती है?
तो इन सभी पर निर्भर करती है, यानी आंसर सही होगा लास्ट वाला। कोड की पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करेगी, विद्युत धारा के परिमाण पर भी निर्भर करेगी और कुंडली के फेरों की संख्या पर भी निर्भर करेगी। अगला प्रश्न है, घरों में मुख्य लाइन के तार होते हैं, दोनों गर्म तार, दोनों ठंडे तार, एक गर्म तथा दूसरा ठंडा तार, एक मोटा तथा दूसरा पतला तार। तो इसमें से आंसर सही होगा सी वाला, एक गर्म तथा दूसरा ठंडा तार। आप लोगों को बता दें कि विद्युत उत्पादन गृह से घरों तक 2 तार आते हैं, यानी पावर हाउस से घरों तक 2 तार आते हैं जिन्हें विद्युत मेंस कहा जाता है, और इनमें एक उदासीन होता है, तो उदासीन वाले को न्यूट्रल कहा जाता है या ठंडा तार कहते हैं। जो उदासीन होता है उसे न्यूट्रल या ठंडा तार बोला जाता है, और दूसरा जीवित तार या लाइव वायर होता है जिसे फेस तार कहा जाता है, या फेस तार को गर्म तार भी कहा जाता है। तो ठंडा तार क्या है, गर्म तार क्या है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। गर्म तार उच्च वोल्टेज पर तथा ठंडा तार शून्य वोल्टेज पर होता है।